हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ब्लूम विद बॉटनी। लास्ट लेक्चर में हमने प्रोकैरियोटिक सेल के सारे पार्ट्स के बारे में बात कर ली थी। हमने उसके सेल एनवेलप के बारे में बात कर ली, साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट सारी चीजों के बारे में बात कर ली, सरफेस स्ट्रक्चर्स की बात कर ली और हमने उसके फ्लैजेला के बारे में भी बात कर ली। आज हम एक क्विक डिफरेंशिएशन कर लेते हैं बिटवीन प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट। ठीक है, अब सारी चीजें आप जान चुके हो, फटाफट इसका क्विक रिवीजन कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं यूकैरियोटिक सेल की तरफ। तो मैंने यहाँ कुछ डिफरेंसेस लिख के रखे हैं जो ऑलरेडी आपको मालूम है। प्रोकैरियोटिक सेल में सेल एनवेलप प्रेजेंट होती है, यूकैरियोटिक सेल में सेल एनवेलप एब्सेंट होता है। मीजोजोम्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, यहाँ एब्सेंट होते हैं। पिलाई एंड फिम्ब्री यहाँ प्रेजेंट होते हैं, यहाँ एब्सेंट होते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल न्यूक्लियर एनवेलप एब्सेंट होता है, इसीलिए यहाँ पर डिफ्यूज इंसिपिएंट प्रिमिटिव टाइप का न्यूक्लियस होता है जिसे न्यूक्लियोइड या जीनोफोर कहा जाता है। यहाँ न्यूक्लियर एनवेलप प्रेजेंट होती है, न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है, हिस्टोन प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं, वेल डिफाइंड ट्रू न्यूक्लियस यहाँ प्रेजेंट होता है। यहाँ सिंगल सर्कुलर जीसी रिच क्रोमोजोम होता है, यहाँ पर बहुत सारे लीनियर एटी रिच क्रोमोजोम होते हैं। वहां क्रोमोजोम के बाहर भी डीएनए मिलता है, बताया था मैंने आपको, दैट इज प्लाज्मिड। यहाँ पर प्लाज्मिड एब्सेंट होता है एक्सेप्ट ईस्ट। ईस्ट एक मेंबर है जिसमें प्लाज्मिड प्रेजेंट होता है, आपने सुना होगा YAC, ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोजोम। इसको इस्तेमाल किया जाता है बायोटेक्नोलॉजी में एज अ वेक्टर। East artificial chromosome used as vector in biotechnology. ठीक है, तो ऐसे और डिफरेंसेस अभी इसमें हैं, चलिए हम उनको भी देख लेते हैं। और डिफरेंसेस देख लीजिए। प्रोकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज एब्सेंट होती हैं। यूकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंड और सेल ऑर्गेनेलीज जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, गोल्जी कॉम्प्लेक्स ये सब प्रेजेंट होती हैं। प्रोकैरियोटिक सेल में साइटोस्केलेटन एब्सेंट होता है और इसी वजह से अंदर का कोई काम नहीं होता, कोई मूवमेंट नहीं होता। साइटोस्केलेटन एब्सेंट होने की वजह से साइक्लोसिस नहीं होती, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग नहीं होती। यहाँ ये सारी चीजें होती हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ राइबोसोम्स होते हैं, यहाँ भी राइबोसोम होते हैं क्योंकि नॉन मेम्ब्रेन बाउंड है, लेकिन यहाँ पर 70S टाइप के होते हैं और यहाँ दोनों टाइप के होते हैं, 80S एज वेल एज 70S। जो 80S होते हैं वो आपको साइटोप्लाज्म में मिलते हैं और जो 70S होते हैं वो आपको माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में मिलते हैं। इनके पास इंक्लूजन बॉडीज होती हैं जिसमें ये स्टोरेज करते हैं, वो इंक्लूजन बॉडीज यहाँ नहीं होती, यहाँ इनके पास सेपरेट चीजें होती हैं उसके लिए। इनके पास फॉल्स वैक्यूल्स या सूडो वैक्यूल्स होते हैं क्योंकि इनमें मेम्ब्रेन, ट्रू मेम्ब्रेन नहीं होती, या तो होती ही नहीं है और या यूनिट मेम्ब्रेन नहीं होती, और इनके में ट्रू वैक्यूल्स होते हैं। इनका फ्लैजेला फ्लैजेलिन प्रोटीन का बना होता है, 4+4 अरेंजमेंट होता है, मैंने लास्ट लेक्चर में आपको समझाया था। इनका फ्लैजेला ट्यूब्यूलिन प्रोटीन का बना होता है, 9+2 अरेंजमेंट होता है। ये आगे आने वाली क्लासेस में हम इसके बारे में बात करेंगे। कुछ और पॉइंट्स हैं इसमें, उनको भी देख लेते हैं। और डिफरेंसेस देखिए, फाइनली इसको हम वाइंड अप करेंगे। प्रोकैरियोट्स में स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन नहीं होता, इसलिए इनके डिवीजन को एमाइटोटिक डिवीजन कहते हैं, जिसको बाइनरी फिजन भी कहा जाता है। यहाँ पर माइटोटिक सेल डिवीजन होता है क्योंकि स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन होता है। ये कंपैरेटिवली स्मॉलर इन साइज होते हैं, दैट इज 1 to 2 माइक्रोमीटर, और ये कंपैरेटिवली लार्जर इन साइज होते हैं, 10 to 20 माइक्रोमीटर। इनको सिंगल एनवेलप सिस्टम कहा जाता है, क्यों? क्योंकि इनकी सिर्फ एक ही बाउंड्री है, सेल एनवेलप। उसके बाद अपनी पर्टिकुलर इंडिविजुअल किसी सेल ऑर्गेनेली की कोई बाउंड्री नहीं है, इसलिए ये एक ही एनवेलप में सारे के सारे इंक्लूड हो जाते हैं। इसको डबल एनवेलप सिस्टम कहते हैं क्योंकि बाहर की एक एनवेलप तो है ही, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लस हर ऑर्गेनेली की, लगभग हर ऑर्गेनेली की अपनी खुद की भी मेम्ब्रेन है, तो डबल कवरिंग हो गई, सो इट इज नोन एज डबल एनवेलप सिस्टम। तो दीज आर द बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स। और अब हम फर्दर आगे बात करेंगे अ टिपिकल यूकैरियोटिक सेल की। और एक टिपिकल यूकैरियोटिक सेल को हमने ब्रॉडली 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। उनमें भी कुछ बेसिक से डिफरेंसेस होते हैं। तो अब हम बात करेंगे 2 तरह के सेल्स की, यूकैरियोटिक सेल की, प्लांट सेल एंड एनिमल सेल, और फिर देखेंगे कि क्या क्या पार्ट्स होते हैं यूकैरियोटिक सेल में। तो अब हम बात कर लेते हैं प्लांट सेल और एनिमल सेल की।
तो अब हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन द प्लांट एंड एनिमल सेल। प्लांट और एनिमल सेल के डिफरेंसेस को अगर आप ध्यान दें तो प्लांट सेल जनरली लार्जर इन साइज होता है, एनिमल सेल कंपैरेटिवली स्मॉलर इन साइज होता है, कंपैरेटिवली स्मॉलर इन साइज। प्लांट में सेल वॉल प्रेजेंट होती है, एनिमल्स में सेल वॉल एब्सेंट होती है। प्लांट्स में प्लास्टिड्स होते हैं। अब जानते हैं प्लांट्स क्या कर सकते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो फोटोसिंथेसिस सेल में कहाँ करते हैं, क्लोरोप्लास्ट में। तो क्लोरोप्लास्ट क्या है, प्लास्टिड है। तो उसमें क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट ये प्लास्टिड्स हो सकते हैं। एनिमल्स में ये प्लास्टिड्स नहीं होते हैं। एनिमल्स में सेंट्रियोल्स एंड सेंट्रोजोम होते हैं, प्लांट्स में ये सेंट्रियोल्स और सेंट्रोजोम नहीं होते हैं। प्लांट्स में गोल्जी अपरेटस में जो यूनिट्स होती हैं वो आपस में कनेक्टेड नहीं होती, इसलिए वो सिंपल होता है और उसके लिए एक स्पेशल नाम यूज किया गया है एंड दैट स्पेशल नेम इज डिक्टियोसोम्स। लेकिन एनिमल्स में ये यूनिट्स कनेक्टेड होती है, इसीलिए ये कॉम्प्लिकेटेड होता है और इसीलिए हम इसको कहते हैं गोल्जी, जो कि है कॉम्प्लेक्स। प्लांट सेल में एक ही होता है लेकिन बहुत लार्ज साइज का सेंट्रल पोजीशन में सैप वैक्यूल होता है, सिंगल लार्ज सेंट्रल सैप वैक्यूल, और इतना बड़ा होता है कि वो सेल का 90% वॉल्यूम तक ऑक्यूपाई कर सकता है। और एनिमल्स में होते हैं लेकिन वो स्मॉल होते हैं, पेरिफेरल होते हैं, टेम्पररी होते हैं, समय पड़ने पे बनते हैं, समय पड़ने पे खत्म हो जाते हैं। बहुत सारे होते हैं जैसे फूड वैक्यूल, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, ऑस्मो रेगुलेशन के लिए, तो बहुत सारे वैक्यूल्स बनते बिगड़ते रहते हैं। ठीक है, इसके अलावा और भी डिफरेंसेस हैं, हम और भी डिफरेंसेस देख लेते हैं। प्लांट और एनिमल सेल के बीच में और डिफरेंसेस देख लेते हैं। प्लांट सेल में स्फेरोजोम्स होते हैं और इन स्फेरोजोम्स को प्लांट के लाइसोजोम्स भी कहा जाता है। तो लाइसोजोम तो यहाँ भी होते हैं एनिमल्स में भी, लेकिन उनको स्फेरोजोम्स नहीं कहते हैं। यहाँ ग्लाइऑक्सीजोम्स होते हैं। ग्लाइऑक्सीजोम्स माइक्रो बॉडीज हैं, इनके बारे में हम चैप्टर के एंड में बात करेंगे, यहाँ पर नहीं होते। इनका सेल डिवीजन एसेंट्रिक एनास्ट्रल होता है। क्या मतलब इस बात का, यहाँ सेंट्रियोल नहीं इन्वॉल्व है, सो एसेंट्रिक, और सेंट्रियोल नहीं होते इसलिए यहाँ एस्टर रेज नहीं बनती। क्या होती है एस्टर रेज, ये मैं आगे आपको डायग्राम बना के दिखाऊंगी। तो इसलिए ये एसेंट्रिक एनास्ट्रल होता है और इनके केस में दो सेंट्रियोल्स होते हैं ऑपोजिट पोल्स पर, इसलिए ये सेंट्रिक भी होता है और एम्फीएस्ट्रल होता है। यहाँ पे साइटोकाइनेसिस बीच से शुरू होकर किनारे की तरफ जाती है, सेंट्रीफ्यूगल होती है बाय सेल प्लेट फॉर्मेशन, और यहाँ पर बाहर से शुरू होकर अंदर आती है बाय सेल फरो फॉर्मेशन। सो इट इज सेंट्रीफ्यूगली बाय सेल प्लेट फॉर्मेशन एंड इट इज सेंट्रीपिटली बाय सेल फरो फॉर्मेशन। तो दिस इज अ जनरल डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल। अब हम इन जनरल बात करेंगे यूकैरियोटिक सेल के पार्ट्स की और फिर देखेंगे कि ये जो पॉइंट्स हमने यहाँ लिखे हैं वो किस तरीके से कवर होते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हम जो बात करेंगे दैट इज पार्ट्स ऑफ यूकैरियोटिक सेल। तो नेक्स्ट देख लेते हैं पार्ट्स ऑफ यूकैरियोटिक। तो अब हम बात करने जा रहे हैं पार्ट्स ऑफ यूकैरियोटिक सेल की। और एक यूकैरियोटिक सेल में सबसे बाहर जो लेयर होती है सेल वॉल, लेकिन सेल वॉल के साथ यहाँ कंपल्शन नहीं है। यानी अभी हमने देखा था कि सेल वॉल प्लांट में तो थी, एनिमल्स में नहीं थी। यानी सेल वॉल हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, और जहां होती है वहां अलग अलग केमिकल कॉम्पोजिशन की भी होती है। इसके बाद जो यूनिवर्सल लेयर आती है दैट इज सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये यूनिवर्सल स्ट्रक्चर है और खास बात ये पूरे लिविंग वर्ल्ड में सेम है। फिर उसके अंदर का फ्लूइड फिल्ड मैट्रिक्स आता है जिसमें है साइटोप्लाज्म, जिसमें मेन सेल ऑर्गेनेली इज न्यूक्लियस जो कि ब्रेन ऑफ द सेल है, और बहुत सारी मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज हैं। और अगर ये सेल मोटाइल है तो इसके पास लोकोमोटरी ऑर्गन होगा, और यहाँ दो हो सकते हैं, सीलिया हो सकता है या फ्लैजेला हो सकता है। तो देखिए क्या क्या पार्ट्स हैं। सबसे पहला पार्ट है सेल वॉल, जो कि मैंने कहा कि मे और मे नॉट बी प्रेजेंट। दूसरा है सेल मेम्ब्रेन, क्या बताया मैंने, इट इज अ यूनिवर्सल बाउंड्री, यूनिवर्सल बाउंड्री। नेक्स्ट हमने क्या बात की, साइटोप्लाज्म विच इज द फ्लूइड फिल्ड मैट्रिक्स ऑफ द सेल। इसमें मेन न्यूक्लियस है दैट इज मास्टर ऑर्गेनेली और ब्रेन ऑफ द सेल। इसके अलावा बहुत सारी सेल ऑर्गेनेलीज हैं जिनका अपना अपना काम है, अपना अपना फंक्शन है, लेकिन कुछ सेल ऑर्गेनेलीज अपने काम करने के साथ साथ एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाती हैं, और जब कनेक्ट हो जाती हैं तो फिर ये एक सिस्टम बनाती हैं। अब क्योंकि ये सिस्टम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर है इसीलिए इसको एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम कहते हैं। और इस एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में चार चीजें आती हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स,
lysosomes and vacuoles। तो इसमें ये 4 सेल ऑर्गेनेल्स इंक्लूड होती हैं। इसके अलावा और भी चीजें हैं। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया है, पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया इज पावर हाउस ऑफ द सेल। प्लास्टिड्स, इनको कहते हैं किचन ऑफ द सेल, क्योंकि यहाँ फोटोसिंथेसिस होती है। राइबोसोम्स, इसको कहते हैं सेल्यूलर प्रोटीन फैक्ट्रीज। और ये साइटोस्केलेटन विच विल हेल्प इन साइक्लोसिस एंड साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। साइक्लोसिस और साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। और अगर ये यूकैरियोटिक सेल मोटाइल है, इफ मोटाइल, तो इसके पास लोकोमोटरी ऑर्गन होगा विच कैन बी सीलिया और फ्लैजेला, दोनों में से कोई भी हो सकता है। एंड खास बात कि ये स्ट्रक्चरली बिल्कुल सेम होंगे। ये दोनों एक बेसल बॉडी से ओरिजिनेट होंगे जिनको सेंट्रियोल्स कहते हैं। सेंट्रियोल एंड सेंट्रोसोम नाम हमने यूज किया है। और जो इनकी मेन बॉडी होती है उसे एक्सोनीम कहते हैं। तो सीलिया या फ्लैजेला दोनों ही केस में 2 पार्ट्स होंगे। इन केस सेंट्रियोल्स, जिसको कहेंगे बेसल बॉडी, ये पहला पार्ट हो गया। और दूसरा पार्ट इसका मेन एक्सिस, जिसको कहते हैं एक्सोनीम। तो बेसिक ये पार्ट्स हैं, इतने पार्ट्स होंगे। सेल वॉल होगी जो मे और मे नॉट बी प्रेजेंट, सेल मेम्ब्रेन होगी, द यूनिवर्सल बाउंड्री, साइटोप्लाज्म होगा, द फ्लूइड फिल्ड मैट्रिक्स जिसमें हमारा न्यूक्लियस आएगा, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम आएगा, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स, राइबोसोम्स, साइटोस्केलेटन, एंड फाइनली द लोकोमोटरी ऑर्गन विच कैन बी सीलिया और फ्लैजेला। एंड इसके बाद हम एक एक्स्ट्रा चीज पढ़ेंगे, दैट इज माइक्रो बॉडीज, जिनके अपने अपने स्पेशल काम होते हैं। तो इतनी चीजें हमें यूकैरियोटिक सेल के अंडर में पढ़नी है। ठीक है, तो अब ये सारी चीजें मैं आपको नेक्स्ट टर्न पे समझाऊंगी। यहां तक अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी डाउट है, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए। और अगर आपको ये वीडियो समझ में आया है तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। टिल देन स्टे हेल्दी एंड सेफ। थैंक यू।